आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएमएस स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। यानी पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल जो है उस पर किनको ये इसका लाभ मिलता है और क्या-क्या इसके लिए आपको डिटेल्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब से कब तक जो है इसका आवेदन होगा और साथ ही क्या पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल ये बिहार के जो छात्र हैं जो मैट्रिक के बाद किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए हैं, चाहे वो 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, डिप्लोमा कोर्सेज़ हो या फिर बीए, एमए और इसके बाद और सारे जो कोर्सेज़ हैं वो बिहार में हो या बिहार से बाहर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको बोना इस पीएमएस स्कॉलरशिप पोर्टल से जिसको फ़ायदा मिलता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर आप एक छात्र हैं, अगर आपने 11th या 11th क्लास के ऊपर किसी भी क्लास में आपने एडमिशन कराया है, किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन कराया है, तो आपको ये जानना चाहिए कि पीएमएस पोर्टल पर क्या-क्या फ़ायदे हैं और हमें कैसे इसका जो है क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमें इसमें देना है। तो सबसे पहले जान लीजिए किनको ये पीएमएस पोर्टल पर किनको लाभ मिलता है। तो 4 कैटेगरी वाले हैं जिनको पीएमएस पोर्टल के माध्यम से स्कॉलरशिप मिलता है। पहला है बीसी यानी बैकवर्ड क्लास के जो छात्र हैं, जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं वो, और दूसरा है ईबीसी यानी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है या फिर जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उन वैसे छात्रों को भी मिलता है। और तीसरा है एससी और चौथा है एसटी। यानी 4 कैटेगरी के अगर आप चारों कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी के अगर आप छात्र हैं, यानी अगर इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, बीसी, ईबीसी या एससी, एसटी, तो फिर आप जो है पीएमएस पोर्टल पर जो है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब पहले मैंने बताया कि 11th या 11th क्लास से ऊपर आप किसी भी कोर्स में अपने एडमिशन लिया है, वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल्स हो, जो पीएमएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उन अगर वो आप रजिस्टर्ड हैं तो आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन जो है वो पोर्टल पर लाइव हो चुका है, यानी 15 जुलाई से ये पोर्टल जो है आवेदन वो चालू हो गया है और 25/9 तक जो है ये पोर्टल जो है वो लाइव रहेगा, यानी 25/9 तक आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात हमने बताया कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आप सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स की पहली पात्रता ये है कि आप 11th या 11th क्लास के ऊपर किसी भी क्लास में आपका एडमिशन होना चाहिए। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, बीए के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, आपने एडमिशन लिया हुआ है, तभी आप जो है ये स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट्स जो होगा इसमें वो आपका आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड के बाद आपको जाति, निवास, आय और जो है निवास, ये तीनों जाति, निवास, आय, ये तीनों आपके पास वैलिड होना चाहिए। और ये कब का होना चाहिए? तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, यानी इसी जो है वो वर्ष का होना चाहिए 2026, यानी 1 अप्रैल के बाद ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि इसके साथ 2 चीज़ें और लगती है, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट और दूसरी लगती है फ़ी स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट। बोनाफाइड का मतलब होता है कि बोनाफाइड का मतलब होता है आप जिस भी संस्थान में, जिस भी इंस्टीट्यूट में या जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से एक प्रमाण पत्र आपको मिलेगा कि आप इस क्लास के जो है छात्र हैं, आपका एडमिशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एडमिशन, ये सारी डिटेल जो है बोनाफाइड में लिखी होती है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि आप उस स्कूल या उस कॉलेज के छात्र हैं। दूसरा है फ़ी स्ट्रक्चर, यानी जिस कोर्स में, जिस क्लास में आपने एडमिशन लिया है उसमें कितना फ़ी लगा है, ये पूरा फ़ी स्ट्रक्चर जिस भी कॉलेज या स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उनके पास ये पहले से ही बना होता है फ़ी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड सर्टिफिकेट। सिर्फ आपको वो फॉर्म लेकर और भरकर जो है आपको जमा कर देना होता है। तो ये जाति, निवास, आय, आधार कार्ड और शायद बोनाफाइड सर्टिफिकेट
जो आप अपने कॉलेज से या कॉलेज से पता करके कि आपके कॉलेज का बोनाफाइड कहाँ मिलता है, या फिर दुकान से अगर मिलता हो दुकान से आप लेके आप स्कूल में उसको डिटेल भर के कॉलेज से डिटेल मिलान करके और फिर उस पर जो है बोनाफाइड पर आपके एचएम का या आपके जो प्राचार्य होंगे कॉलेज के उनका जो है उस पर साइन होता है। फिर आप और बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर दोनों पर साइन होता है और फिर आप जो है उसको अपलोड करेंगे। पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल इसी नाम से है, वहाँ पर जाकर जो है आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ये OTR कैसे होगा? OTR करने के लिए आप या तो मोबाइल ऐप में NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इसका जो है ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ OTR मिल जाता है, वहाँ से OTR कर सकते हैं। ये पोर्टल जैसे ही आप जो है ऐप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, यानी NSP OTR भी आप सर्च करेंगे, NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल OTR, वहाँ पे आप ऐप जो है डाउनलोड कर लेंगे और ख़ुद से जो है जो डिटेल है वो डिटेल भरते हुए आप अपना जो सिर्फ आपका बेसिक डिटेल है, आपसे रिलेटेड जो डिटेल है वो मांगेगा और वहाँ पर जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन वो ये वही छात्र करेंगे जो पिछले साल नहीं किए हैं। जो छात्र पिछले साल OTR कर चुके हैं उनको OTR नहीं करना है, बल्कि केवल उनको अपना OTR वहाँ पर डाल देना है। लेकिन जो छात्र इस वर्ष पिछले वर्ष नहीं किए हैं, पहली बार जो अप्लाई कर रहे हैं उनको OTR करना होगा, चाहे वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से करें, जो NSP का जो वेबसाइट है वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी, जैसे मैंने बताया कि NSP OTR आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा और वहाँ पर वो डिटेल भर के जो है फिल करके आपको एक OTR नंबर मिल जाता है। तो पहला काम आपको जो करना है वो OTR करेंगे और फिर OTR जब आपको मिल जाएगा फिर आप PMS पोर्टल पर आकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही ये चीज़ का ध्यान रखें कि सेशन आप ज़रूर जो है सही चुनाव करें, यानी किस सेशन में आप पढ़ लें। जैसे 26-27 है तो अभी 26-27 का ही क्या है आपको सही से वहाँ पे देख लेना है कि हमने जिस सेशन का चुनाव किया है वो सही है या नहीं है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपने जो आपका जो अकाउंट है वो आधार से सीडेड होना चाहिए, आधार से यानी आधार सीडिंग उसमें होना चाहिए। और NPCI, मेन आधार सीडिंग का मतलब होता है कि NPCI होना चाहिए। अगर NPCI है तो फिर आपका जो है पैसा आएगा। बहुत से छात्रों का NPCI नहीं होने के कारण पैसा नहीं आता है और कुछ हमने पिछले वर्ष देखा कि कुछ छात्रों का जो है वो गलत जाति निवास आय लगाने के कारण भी रिजेक्ट होगा। तो अगर आप गलत जाति आय निवास डालते हैं तो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, पहले हमने बताया कि आपको OTR करना होगा। OTR के बाद आपको फिर जो PMS पोर्टल है वहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। ये तो आपके आवेदन का है, जैसे आप फाइनलाइज कर लेते हैं, आवेदन कर देते हैं, फिर आपको जिस भी कॉलेज या जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर ये लाकर आपको फिजिकल कॉपी जमा करना होगा। फिर वहाँ पर वो उस स्कूल या कॉलेज के माध्यम से वहाँ पर वो वेरीफाई होगा, यानी कॉलेज या स्कूल जो है आपका वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद फिर वो जो है वो ज़िला में जाता है, यानी ज़िला में जाने के बाद ज़िला डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से जो है अप्रूवल होगा। अगर सब डॉक्यूमेंट्स चेक होगा और सही है तो आपको वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल के बाद फिर आपको जो है DDC की मीटिंग होती है। DDC की मीटिंग में वो सारी चीज़ें आती है कि किनको जो है पेमेंट देना है। वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद फिर आपको जो है वो पेमेंट के लिए प्रोसेस किया जाता है और फिर पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो है PMS पोर्टल का। और इस प्रोसेस में आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप डुप्लीकेट या कोई जो है अगर कोई भी इधर करते हैं तो आपका जो है PMS पोर्टल पर जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए जो आपका सही कागज़ है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपका जाति निवास आय नहीं बना है अभी तक तो आप अप्लाई कर दीजिए। 10 से 15 दिन में आपका बन जाता है और फिर आप उसको जो है आप अप्लाई जो है अभी चूँकि अभी टाइम है इसलिए टाइम PMS पोर्टल पर दिया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार करके
आप जो है बिल्कुल घबराहट में नहीं कि हमने पहले ही अप्लाई कर दिया, पहले अप्लाई करें या बाद में अप्लाई करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स कितना ओरिजिनल है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको 100% जो है चांस होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। हमने देखा कि पिछले बार बहुत से छात्रों का जो है वो रिजेक्ट हुआ, लेकिन बहुत से छात्रों का मिला भी, जिनका सही डॉक्यूमेंट्स था वो उनको जो है इसका लाभ मिला भी। तो अगर आपको स्कॉलरशिप का लाभ लेना है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, सही डॉक्यूमेंट्स, और फिर जो है आप PMS पोर्टल के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि पोर्टल जो है अब लाइव हो चुका है। और सही स्कूल, सही अपने कॉलेज का, सही अपना अगर कॉलेज का आपको पता नहीं है कि आपके कॉलेज किस नाम से है तो आपको वहाँ पे यूटाइस कोड भी है, अपने कॉलेज या स्कूल से पता कर सकते हैं और वहाँ से फिर आप सही अपने स्कूल का चुनाव कर सकते हैं। तो अगर आप EBC, BC, SC, ST कैटेगरी से हैं तो आप ज़रूर स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए अप्लाई करें। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।